हेलो फ्रेंड्स, आइए अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बेसिक सेटअप ड्रॉ कर लिया है, बट उसके पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ओके, तो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ विच एग्जाम। सो दिस इज नवंबर दिसंबर 2023 एंड पैटर्न इज 2019। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फिगर शोज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ड्रॉ। ओके, अब यहां पे क्या है? सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको बोला गया है। क्या बोला है? सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, मतलब कटिंग प्लेन यूज करके ऑब्जेक्ट जो कट होने वाला है और उसके बाद जो है वो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में आप यहां से ड्रॉ करोगे और वो रहेगा 5 मार्क्स के लिए। देन नेक्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू फॉर 5 मार्क्स एंड डायमेंशन फॉर 1 मार्क। ठीक है। तो अब चलो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो इनिशियल स्टेज हमारा होता है वो क्या है? फाइंडिंग आउट द LWH। ओके, फाइंडिंग आउट डिफरेंट LWH वो हमने पहले ही कर लिया है। तो मैंने यहां पे लेंथ जो 120 दिया है वो लिख लिया है। हाइट इट इज गिवन एज 20 प्लस 360 प्लस रेडियस ऑफ 30, तो वो मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया है। विड्थ इज गिवन एज 80, तो उसी हिसाब से मैंने सारे जो इमेजिनरी बॉक्सेस है वो ड्रॉ कर लिए हैं। चलो अब हम लोग एक बार इसके डायमेंशंस चेक कर लेते हैं कि सारे डायमेंशंस सही है या नहीं। तो जो टॉप व्यू का जो विड्थ है इट इज 80, देन हाइट जो है हाइट इज 110, यस इट इज परफेक्ट। देन विड्थ वो हमें चेक करना है, विड्थ इज 120 एंड यहां पे सॉरी लेंथ इज 120 एंड विड्थ साइड व्यू में नजर आएगा विच इज 80। तो सारे डायमेंशंस सही है। ये एक डायमेंशन चेक आपको हमेशा करना है। ठीक है, जो आपने ड्रॉ किया वो सही है या नहीं है वो चेक करने के लिए। ओके, अब इसके बाद आपको पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले एक सेंटर लाइंस सारे ड्रॉ कर लेते हैं सारे व्यूज में से। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट सेंटर लाइन विल बी इन द टॉप व्यू। तो सबसे इनसे सेंटर में जो रहेगा वो उसकी सेंटर लाइन रहेगी। सो ये जो 80 mm वाला है उसका सेंटर में मतलब 40 mm के ऊपर एक सेंटर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो टॉप व्यू का जो सेंटर लाइन है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद जो सेंटर लाइन नजर आएगी वो साइड व्यू में रहने वाली है ना? तो साइड व्यू में जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमने ड्रॉ किया हुआ है वो ये वाले जगह पर है और इसके बराबर सेंटर में हमने वो सेंटर लाइन ड्रॉ करनी होगी। सो इसका विड्थ है 80, तो परफेक्ट इसके सेंटर में दैट इज दी 40 mm। 40 mm के यहां पे हमें वो लाइन ड्रॉ करनी होगी। ओके,
सो ये वाला हमने ड्रॉ कर लिया है। फ्रंट व्यू में एज सच कुछ सेंटर लाइन है नहीं, यस, बट साइड व्यू में ही ऊपर से जो 30 mm है वो वाला हमें कंसिडर करना होगा, और उसी का रेफरेंस फिर हम लोग फ्रंट व्यू में भी ले सकते हैं। सो ऊपर से कितना है 30 mm, रेडियस इज 30, सो टॉप से 30 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और फ्रंट व्यू में ये वाले साइड पे कुछ तो भी रहने वाला है, ठीक है ना, तो वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं, और उसका विड्थ कितना है, विड्थ इज 20 mm, तो 20 mm ही मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो वैसा मैंने अभी ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद कोई सेंटर लाइन नहीं है, तो अब हम लोग सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। सो वेरी फर्स्ट सर्कल इज ऑफ रेडियस 15, कितना है, रेडियस इज ऑफ 15 mm। ओके, और ये कैसे रहेगा, कंटिन्यूस थिक रहेगा। सो और कहां से है, यहां से। अब इसको ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ओके, क्योंकि हमें वो साइड व्यू में ही नजर आने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है रेडियस ऑफ 30, तो इंस्टेड ऑफ मेजरिंग इट इन द स्केल, मैं यहीं पे उसका 30 जो डायमेंशन है वो ले लेता हूं। ओके, और ये हम लोग यहां से ये वाले पॉइंट तक, और फिर ये वाले कॉर्नर से ये वाले पॉइंट तक हम लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ सर्कुलर पोर्शन है, बाकी किसी भी जगह पे सर्कुलर कुछ चीज नहीं है। तो अभी मैं इसको मूव कर ले रहा हूं, ठीक है। चलो, वी आर डन। अब हम लोग कौन सा व्यू पहले खत्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ एक्चुअली है नहीं, तो साइड व्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर फ्रंट व्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, फ्रंट व्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट फ्रंट व्यू एक्चुअल है सेक्शनल व्यू, है ना, तो इट इज बेटर कि आप डायरेक्टली सेक्शनल व्यू को इमेजिन करो और फिर उसको ड्रॉ करो। ओके, तो चलो देखते हैं कि हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, जब इस ये कट होने वाला है तो नीचे से एक 10 mm का रेक्टेंगल है, ऊपर एक 10 mm का रेक्टेंगल है, तो 10 by 10 वाले दो रेक्टेंगल्स आपको नजर आएंगे। सो दिस इज फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड लाइन हमें ड्रॉ करनी है, कहां पर, 10 mm के ऊपर। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया, जो कि नीचे वाला पोर्शन है ना, जो यहां पे आपको स्लॉट नजर आ रहा है, ग्रूव नजर आ रहा है, वो वाला पोर्शन है। और उसी के बाद फिर 10 mm वाली एक लाइन है। अब वो बीच में कहीं पर तो भी कट होने वाली है, बट फिर भी मैं उसको पूरा का पूरा ड्रॉ कर ले रहा हूं। ठीक है, और साइड में ये कंटिन्यूअस लाइन आ जाएगी। हाँ, यहां पे जो है ये थ्रू आउट ऊपर तक कंटिन्यूअस लाइन आएगी, है ना। डन। अब इसके बाद ये जो विड्थ है, वो विड्थ कितना है,
20 mm का विड्थ है और वो डेप्थ ये वाले जोन तक है, तो वो डिस्टेंस हम लोग मार्क कर लेंगे। सो 20 mm मैंने यहां से मेजर कर लिया, ठीक है, और वो जो विड्थ है वो हम लोग अभी मार्क कर रहे हैं। डन, ठीक है। अब इसके बाद ये ऊपर वाला पोर्शन हम लोग कंटिन्यूअस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये सेक्शनल व्यू कन्वर्ट होने वाला है, अंदर का जो होल है वो पहले तो हिडन आएगा, क्यों, ऑर्थोग्राफिक में वो हिडन आता है, पर वापस से उसको सेक्शनल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली उसको कंटिन्यूअस ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपको स्टेप, जो बीच वाली स्टेप है उसको स्किप करना है और पूरा इमेजिन करना है अभी। ठीक है, डन। अब इसके बाद ये जो बीच वाली लाइन है वो नजर नहीं आने वाली, बट अभी फिलहाल मैं इसको रहने दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से 15 mm छोड़ के एक 35 mm की एक लाइन है, ठीक है, और वो पूरा एक बॉक्स है और उसका विड्थ है 15 का। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से कितना डिस्टेंस छोड़ना है, 15 mm। सो मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड से 15 mm का डिस्टेंस छोड़ के एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ऑफ 35। ओके, सो 35, 1 2 3 एंड 5 यहां तक। ओके, और उसका जो विड्थ है वो विड्थ दिया गया है 25, तो यहां से यहां तक। अगेन विड्थ कितना है, 25, नो 35। ठीक है, तो वो ड्रॉ कर लिया है हमने, ये तो टोटल हो गया। ठीक है, बट इसके बाद और एक स्लॉट है ऊपर से 15 mm छोड़ के, तो ऊपर से 15 mm छोड़ के और एक स्लॉट हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, ये वाला फिनिश्ड। ठीक है, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें नजर नहीं आने वाली है क्योंकि वो कट होने वाला है पोर्शन, तो फिर मैं उसको इरेज कर लेता हूं। ठीक है, डन। ठीक है, तो हमारा जो फ्रंट व्यू है वी आर फिनिश्ड, वी आर डन विथ इट। ठीक है, अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं टॉप व्यू को। ओके, तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए चलो देखते हैं कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो टॉप व्यू हम लोग पहले सारी जो विड्थ्स है वो विड्थ मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना, तो विड्थ मार्क करेंगे यहां से। ओके, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, लास्ट वाला ये विड्थ 20 का, नहीं वो पूरा नहीं है, वो कितना है 60 का ही है, तो वो पूरा हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते, तो वो है कितना 60। सो सेंटर लाइन से 30 mm। ठीक है ना, सो बोथ साइड 30 mm। ओके, ये ख्याल रखना है आपको। ओके, सारे डायमेंशंस आपको याद रहने चाहिए कि हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, डन।
ठीक है, और बाद में फिर ये जो टॉप लास्ट वाला पोर्शन है वो तो पूरा ही रहेगा। ठीक है, और फिर ये वाला जो विड्थ है वो पूरा हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो फिनिश्ड। ठीक है, अब यहां पे एक स्लॉट है, तो ऊपर से 20, यहां से 20, दोनों साइड से 20-20 हमें छोड़ना है, और फिर सेंट्रल पोर्शन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो भी ऑब्वियसली कितना है, 60 का आएगा, और ये जो डायमीटर हमने ड्रॉ किया हुआ है वो भी 60 का ही है ना। तो इसी के लाइन में हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और फिर यहां पर डन। ठीक है, अब यहां पे एक सर्कुलर होल है विच इज ऑफ डायमीटर 30 तो वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो 30 मतलब दोनों वाले साइड पे 15-15, और वो कैसे रहेगा, हिडन। जो हम लोग टॉप से देख रहे हैं वो रहेगा हिडन। ठीक है, अब सेम हम लोग नीचे से भी ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो फिर ये टॉप व्यू भी हमारा फिनिश्ड है। अब बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है कटिंग प्लेन। ओके, और डायमेंशन, अच्छा साइड व्यू भी हमने ड्रॉ नहीं किया, तो कटिंग प्लेन पहले बना लेते हैं। ठीक है ना, तो कटिंग प्लेन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो लास्ट वाली लाइन है उसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, और उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेंगे। और फिर उसका विड्थ बढ़ा देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा थिकनेस जो है उसका बड़ा नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां से एरो हम लोग ड्रॉ करेंगे विच इज द गिवन एज सेक्शन अलोंग द एक्स एक्स दिया हुआ है, तो ठीक है, तो जिसको हम लोग x बोल सकते हैं, या फिर व्यू अलोंग एक्स है उसको ए बोल सकते हैं हम लोग, कुछ दिया नहीं है बट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो हमारा जो टॉप व्यू है वो भी हमने फिनिश कर लिया है। नहीं, एक और चीज बची हुई है, ये जो स्लॉट है बीच वाला, है ना, तो वो स्लॉट सेंटर से 40 है, और टोटल विड्थ है जो कि 80 की है, तो ऊपर से और नीचे से 20-20 हमें छोड़ना होगा। तो मतलब यहां से ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर लेता हूं। ओके, और फिर ये जो लाइन रहेगी वो 20 की लाइन, वो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, थ्रू आउट हिडन लाइन।
सेम हम लोग नीचे भी करेंगे। ओके, सो वी आर डन। सो टॉप व्यू इज फिनिश्ड। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं साइड व्यू की तरफ। ओके, तो चलो साइड व्यू में हमें सबसे पहले क्या नजर आएगा, एक सी शेप। तो सी शेप के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग यहां से रेफरेंस लेके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन, सेम यहां पर भी। ठीक है, विड्थ, विड्थ कितनी होगी, 20 mm छोड़ के वहां से 10 mm ऊपर। ओके, डन। सो ये सी वाला शेप हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें जो नजर आएगा इसके उल्टा है सी वाला, ठीक है ना, जो कि हमने यहां से लेना है। ओके, और उसके डायमेंशन जो रहेंगे साइड से 20 mm, मतलब यही जो डायमेंशन है वही हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, 20 mm यहां से, 20 mm यहां से। ओके, और डेप्थ यहां से, और वो भी कितना रहेगा, सेंटर में 40 mm। ठीक है, और फिर ये सी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो, मैं ये ऑब्जर्वर के नजदीक वाला चीज पहले ड्रॉ कर रहा हूं, ख्याल रखना। ठीक है ना, ओके, फिनिश्ड। अब इसके बाद क्या है, जो विड्थ है या फिर जो ये लाइंस आने वाली है वो लाइंस यहां तक कंटिन्यूस रहने वाली है, और इसके पीछे जो पोर्शन रहेगा वो हिडन रहेगा। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये तो हमें सामने से नजर आ रहा है, बट इसके पीछे यहां पर भी कुछ है। ओके, जो इसकी वजह से डायरेक्ट नजर नहीं आएगा, ठीक है, बट वो है, तो इसलिए उसका रिफॉर्मेशन जो रहेगा वो हिडन रहने वाला है। ओके, तो वो मैं यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग,
यहां से कंटिन्यूअस, और डेप्थ कहां तक है, ये वाले पोर्शन तक है। तो चलो यहां से ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो ये वाला वर्टिकल पोर्शन है, उसके पीछे ये जो सर्कुलर पोर्शन नजर आने वाला था, वो उसके पीछे का जो पोर्शन रहेगा वो हिडन रहेगा। ये मैं बता रहा था अभी। ठीक है, सो साइड व्यू में भी वी आर डन, वी आर फिनिश्ड। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है, इसको हैचिंग करना बचा हुआ है। तो चलो फिर वो हैचिंग कर लेते हैं, और फिर बाद में है डायमेंशनिंग। तो हैचिंग करने के लिए आपको पता है कि हम लोग जो स्केल है या फिर उसको 45 डिग्री में रोटेट कर लेंगे, और फिर ऐसे यहाँ पे हैचिंग करेंगे। अब हैचिंग भी जो है वो नीचे वाली जो लाइन है वहां पे नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ही आएगा। ठीक है, ऊपर वाले सेक्शन में भी हैचिंग आने वाला है। ठीक है, सो हमारा जो हैचिंग करने वाला जो काम था दैट वी आर फिनिश्ड। अब क्या बचा हुआ है, डायमेंशनिंग। अब डायमेंशनिंग क्योंकि एक ही मार्क के लिए है, सो ओवरऑल 3-4 डायमेंशन हम लोग या फिर 4-5 डायमेंशनिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ यहां पे हम लोग दे देंगे। ओके, एक लेंथ हो गया। उसके बाद जो है ये वाला जो डायमेंशन है ये हम लोग यहां पे कर सकते हैं, ये विड्थ यहां से और ये विड्थ यहां से। ठीक है, अब सेम यहां पर भी हम लोग जो विड्थ है वो हम लोग दे सकते हैं। ओके, सो वर्टिकल लाइंस हम लोग अभी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, डन। एरो जो है वो सही से आपको ड्रॉ करना है।
मैंने हर व्यू में एक दो डायमेंशनिंग किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब ये टोटल लेंथ कितना है, लेंथ इज 120, ठीक है। देन टॉप व्यू में ये जो डायमेंशन है 15, 25, सो दिस इज 15, 25, this is 20, this is 80 and this is 40, 40, ठीक है। अब नेमिंग भी हमें करना है, बट नेमिंग के लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि अभी स्पेस अवेलेबिलिटी का इशू है, ठीक है। बट मैं ऊपर भी कर सकता हूं, ठीक है ना, या फिर यहां पर नीचे भी कर सकता हूं, बट अभी फिलहाल मैं, चलो ऊपर वाला तो उसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे हम लोग। ओके, दिस इज सेक्शनल फ्रंट व्यू, सो दिस इज सेक्शनल फ्रंट व्यू एट ए, ठीक है। देन दिस इज टॉप व्यू, सो top view, and this is left hand side view, left hand side view, okay, so that's it। okay students, so I hope आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है वो समझ में आया होगा। that's it for this particular lecture, thank you so much।